नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को मैटलैब के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड विद रेस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो कैरियर सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी वेरी किया जाएगा एज पर द एम्पलीट्यूड वेरिएशंस ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो जो मैसेज सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी की जाती है। एएम के केस में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी किया जाता था, ठीक है ना। और आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लेक्चर देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम कहते हैं कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। ये कैरियर सिग्नल हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल कह सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग हमें कैरियर को मॉड्यूलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिल गया। जिस जगह पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उस जगह पर कैरियर की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गई है, जिस जगह पर एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रिजल्ट है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो इनपुट्स होंगे वो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल होंगे और ये आउटपुट सिग्नल होगा। क्लियर है। तो जो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एफएम के लिए वो ये होता है एस एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन एम टी डी टी, वेयर के एफ इज द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ एफ एम मॉड्यूलेटर। जो के एफ होता है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी को शो करता है कि जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो रहे हैं वो किस हिसाब से हो रहे हैं। जब आप प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया लगेगा। एम टी इज द मैसेज सिग्नल, तो यहाँ पर हमने एम टी ले लिया है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, कोसाइन सिग्नल ले लिया है। सी टी इज द कैरियर सिग्नल, तो यहाँ पर हमने सी टी ले लिया ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो बेसिकली यहाँ मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल में आप देखें तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा, जो एफ एम है वो कम होगा और एफ सी है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बोथ आर कोसाइन सिग्नल। फॉर सिंगल टोन सिग्नल के लिए हम बात करते हैं, अगर जो मैसेज सिग्नल है वो सिंगल टोन है। सिंगल टोन का मतलब ये है कि अगर उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, जो एफ एम है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो हम जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसे इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। तो ये साइन 2 पाई एफ एम टी कहाँ से आया आप यहाँ समझ सकते हैं। एम टी हमारे पास क्या है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन 2 पाई एफ एम टी हो जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा 2 पाई एफ एम आ जाएगा, ठीक है ना। टी के रेस्पेक्ट में आपको करना है इसे इंटीग्रेट, तो अपॉन 2 पाई एफ एम आ जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है ना। तो एक टर्म आ जाएगा के एफ ए एम अपॉन एफ एम, ये टर्म आ जाएगा जो कि बीटा के बराबर होता है। और बीटा को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जैसा कि ए एम में होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यहाँ पर भी ये बीटा इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो के एफ ए एम अपॉन एफ एम के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये लिख दिया है। तो आपको मेनली इसे इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है। तो देखिए इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप इसमें देखें तो आपको क्या क्या अननोन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें बीटा, सबसे पहले आप बीटा को इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो बीटा आप जानते हैं के एफ ए एम अपॉन एफ एम, तो आपको के एफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ए एम प्रोवाइड करना पड़ेगा और एफ एम करना होगा। तो हम कोड लिख लेते हैं। के एफ हमने लिखा 14 मान लिया है, ए एम 1 मान लिया है और एफ एम है वो 2, ठीक है। तो बीटा में लिख सकता हूँ के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम। बीटा रियलाइज हो गया, बीटा मिल गया हमें यहाँ से। उसके बाद हमें टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लिया लिन स्पेस। तो लिन स्पेस की मदद से यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट होगा और इन दोनों पॉइंट के बेसिकली कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, इनका जो इंटरवल है उसे कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो 500 पॉइंट्स में। 0 से 1 के बीच में 500 पॉइंट्स होंगे बेसिकली। तो इससे आप एग्जैक्टली पॉइंट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज कॉलन वाला कंसेप्ट यूज कर सकते थे जैसा कि हमने ए एम में यूज किया था। तो यहाँ से हमें टाइम का वेक्टर मिल गया। क्लियर है। उसके बाद इसमें देखिए आपको ए सी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ए सी हमने 1 मान लिया है और एफ सी की रिक्वायरमेंट होगी तो एफ सी हमने 20 मान लिया। तो आप देखिए यहाँ पर अब सारी चीज़ें नोन हो गई। साइन और कोसाइन तो मैटलैब में पहले से ही डिफाइंड है, पाई भी डिफाइंड है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हम नोन हो गई। तो आप एस एफ एम टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस एफ एम लिख दिया मैंने सिंपली, चाहते तो आप एस टी भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। ये तो एक वेरिएबल का नाम हो गया। तो एस एफ एम इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 इंटू, देखिए यहाँ पर 2 पाई सिर्फ लिखने से गड़बड़ हो जाता है कई बार, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ सी इंटू टी, ठीक है ना। हर एक वेरिएबल के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना होगा, ठीक है। प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट लगाने हैं ये बड़ा वाला नहीं लगाना है, ठीक है ना। इस तरीके का आपको यही लगाना है, छोटा वाला। ये लगाने के बाद वो एरे वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो आप इसी को लगाएं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एस एफ एम मिल गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया। हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि हम मैसेज सिग्नल को प्लॉट करना चाह रहे हैं, उसके बाद कैरियर सिग्नल को प्लॉट करना चाह रहे हैं और फाइनली मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखें तो मैसेज सिग्नल के बारे में बात नहीं हुई, ए एम के बारे में बात हो गई और एफ एम के बारे में बात हो गई,
जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में बात हो गई। लेकिन अभी हमने सिग्नल को जनरेट नहीं किया, तो आप मैसेज सिग्नल जनरेट कर सकते हैं AM cos 2 पाई FMT, ठीक है ना। ये जनरेट सिर्फ इस बात के लिए किया है क्योंकि आपको दिखाना होगा कि इस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग ये हमने जनरेट किया है, क्योंकि हमने AM और FM तो यहाँ पे यूज कर लिए ना इसके जो पैरामीटर्स हैं। उसके बाद कैरियर सिग्नल है तो AC cos 2 पाई FCT, ये आपने जनरेट कर लिया। इसके बाद आपको सिंपली प्लॉट कर देना है। जब एक से ज़्यादा प्लॉट करने हैं एक ही फिगर में तो सब प्लॉट का कंसेप्ट यूज करते हैं। 3,1,1 प्लॉट MT, सबसे पहले आपने MT को प्लॉट कर लिया, ठीक है ना। हमने सिंपली यहाँ पे MT लिख दिया है, तो मैसेज सिग्नल देखिए, मैसेज सिग्नल आप T नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट T के उसमें रेस्पेक्ट में इसे प्लॉट कर देगा, ठीक है ना। टाइटल हमने लगा दिया मैसेज सिग्नल MT, सब प्लॉट हमने फिर 2 में CT ले लिया है, इसमें टाइटल हमने लगा दिया कैरियर सिग्नल CT। उसके बाद फिर हमने सब प्लॉट तीसरा ले लिया 3,1,3, इसमें हमने जो मॉडुलेटेड सिग्नल है उसे प्लॉट कर दिया, तो इसका टाइटल हमने लिख दिया मॉडुलेटेड सिग्नल ST। क्लियर है, तो इसे करके देख लेते हैं। एक फाइल हमने ओपन कर ली और इसमें हमने कोड लिख लिया, तो मैंने पूरा कोड लिख लिया जो आपको भी समझाया था। वैसे रन करके देखिए, रन नहीं हो रहा है बिकॉज अभी डायरेक्टली आप रन नहीं कर सकते, आपको इसे सेव भी करना होगा, ठीक है ना। अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया ना, तो बाय डिफॉल्ट उसने सेव के लिए ऑप्शन दे दिया। आपने यहाँ से देखिए, आपने रन किया लेकिन उसने पहले सेव करने के लिए कहा, ठीक है। सेव कर देते हैं, तो हमने इसका नाम दे दिया problem_fm, ठीक है। FM सिंपल नाम नहीं दिया है क्यों, हो सकता है FM के नाम से कोई फंक्शन हो, इस वजह से हमने लिख दिया problem_fm। इस नाम से तो कोई फंक्शन नहीं होगा, तो हमने इसे सेव कर दिया। देखिए अब रन हो गया, क्योंकि हमने रन के लिए प्रेस किया था, उसने पहले सेव किया उसके बाद उसे रन कर दिया। तो ये मैसेज सिग्नल हो गया, ऊपर लिख के भी आ रहा है मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्लियर है, तो देखिए जहाँ पर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी कम है, और जहाँ पर ज़्यादा है उस जगह फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्लियर है, अब मैं KF को वेरी करता हूँ। KF सपोज मैंने लिख दिया 5 कर दिया सपोज, ठीक है। सेव किया और अब रन किया, देखिए फर्क समझ में आ रहा है। इस समय कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा, बहुत कम है यहाँ पर अगर आप देखें तो, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ही शो कर रहा था। जब ये आपने ज़्यादा रखा तो यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दे रहा था। सपोज मैं 20 कर लेता हूँ, इसे रन करते हैं तो देखिए इस समय ये आ गया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गई। तो फर्क समझ में आ रहा है KF का। तो सपोज आप चाहते हैं KF आप यूजर से इनपुट कराएं, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं क्या। KF जैसे मैं बार बार यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूजर को से पूछा जाए कि आप KF की वैल्यू एंटर करिए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। हम जानते हैं KF इज इक्वल टू आपको लिखना होगा इनपुट, मैंने बताया था ना, इनपुट फंक्शन बताया था कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ KF। क्लियर है, तो इसके बाद क्या होगा, अभी बार बार KF की वैल्यू यूजर से पूछेगा, आप जो वैल्यू डालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिलेगा। तो ऐसे ही जो आप चाहते हैं कि ये यूजर एंटर करे उन चीज़ों को आप इनपुट करा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो पूछ रहा है KF मैंने लिख दिया 14। अब देखिए अपने आप यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है, जो फिगर है वो ओपन होकर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है बता सकते हो, क्योंकि हमने जो ऊपर लाइन है वहाँ पर क्लोज ऑल नहीं यूज़ किया है। क्लोज ऑल नहीं यूज़ किया है तो पहले से जो फिगर खुला हुआ है वहीं खुला है, वो अपडेट हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपको क्लोज ऑल यूज करना चाहिए। तो वही काम हम कर लेते हैं। मैं ऊपर जो 3 लाइन लिखता हूँ वो लिख देता हूँ CLC क्लियर और क्लोज ऑल, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। अब हमने वैल्यू लिखी 14, देखिए आउटपुट आ गया, फर्क है ना। तो इस वजह से आपको क्लियर क्लोज ऑल ये सब लिख के चलना है, उसका अपना फायदा है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। तो ये भी आपने जो इम्प्लीमेंटेशन किया वो आपका, आपने FM का इम्प्लीमेंटेशन किया, एक स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन है फॉर ए सिंगल टोन, उसके लिए आपने ये इम्प्लीमेंटेशन किया। आप चाहते हैं कि इसे मैटलैब के फंक्शन की मदद से आप कर सकें, तो इसके लिए मैटलैब में फंक्शन अवेलेबल है FM mod, इसकी मदद से भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको पैरामीटर्स पास करने होंगे। x इज द मैसेज सिग्नल, जो अभी हमने MT लिया है वो यहाँ पर x है, FC द कैरियर फ्रीक्वेंसी, FS द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बेसिकली जब हम सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट यूज होता है। यहाँ पर FS है और FS मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ FC, ठीक है ना, ये रिलेशन है इससे। और यहाँ फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको देना होगा, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप आपको FM समझ में आया होगा, आप आसानी से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।